ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अठ अठ षड्विशो अध्याय। रानी का चांडाल वेशधारी राजा हरिश्चंद्र से अनुमति लेकर पुत्रों को सबको लाना और करुण विलाप करना। राजा पत्नी और पुत्रों को पहचान कर मूर्छित होना और विलाप करना। सूर्य जी बोले। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र नीचे की ओर मुख करके रानी से कहने लगे, हे बाले, मुझे पापी के सामने यहाँ आकर बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में समर्थ हो सका तो मैं आपका सिर काट लूँगा। ऐसा कहकर हाथ में तलवार लेकर रानी को मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र उनकी ओर गए। उस समय राजा न तो अपनी पत्नी को पहचान रहे थे और न तो रानी राजा को ही पहचान रही थी। तब अत्यंत दुख से पीड़ित हो रानी अपनी मृत्यु की इच्छा रखते हुए कहने लगी। स्त्री ने कहा, हे सांडाल, यदि आप थोड़ा भी उचित समझते हो तो मेरी बात सुनो। इस नगर से बाहर थोड़ी दूरी पर मेरा पुत्र मृत पड़ा है। मैं जब तक उस बालक को आपके पास लाकर उसका दान कर दूं तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालिएगा। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसने रानी को बालक के पास भेज दिया। वे अत्यंत शोक से संतप्त होकर करुण विलाप करते हुए वहां चली गई। उन्हें राजा हरिश्चंद्र की भार्या, हाँ पुत्र, हाँ बस यहाँ से ऐसा बार बार कहते हुए श्राप से डसे हुए उस बालक को लेकर तुरंत शमशान भूमि में आकर उसे जमीन पर लिटाकर स्वयं बैठ गई। उस समय उनका शरीर दुर्बल हो गया था, उनका वर्ण विकट था, उनका शरीर मलिन था और सिर के बाल धूल से धूमिल हो गए थे। रानी यह कहकर विलाप कर रही थी, हे राजन, अपने मित्रों के साथ खेलते समय क्रूर सर्प के द्वारा डस लिए जाने से मेरे हुए पुत्रों को आज आप पृथ्वी तल पर पड़ा हुआ देख लीजिए। तब उनके रुदन की वह ध्वनि सुनकर राजा हरिश्चंद्र सर्प के समीप आए और उन्होंने उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। दीर्घ समय से प्रवास संबंधी दुख भोगने के कारण दूसरे स्वरूप में परिणत तब उनके रुदन की वटवनी सुनकर राजा हरिश्चंद्र सर्प के समीप आए और उन्होंने उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। दीर्घ समय से प्रवास संबंधी दुख भोगने के कारण दूसरे स्वरूप में परिणत उन विलाप करते हुए अपनी अबला भार्या को उस समय राजा नहीं पहचान सके। पहले सुंदर केशों वाले उन नरश्रेष्ठों को अब जटाधारी के रूप में तथा शुष्क वृक्ष की साल चरस देख कर वे रानी भी उन्हें नहीं पहचान पाई। सर्प के विषय में ग्रस्त होकर धरती पर पड़े हुए बालक को देखकर वे महाराज हरिश्चंद्र उसके राजसी लक्षणों पर विचार करने लगे। इसका मुख पूर्णिमा की चंद्रमा के चरस है, इसकी नासिका अत्यंत सुंदर, उन्नत तथा बन रहित है और इसके दर्पण के समान चमकीले तथा ऊंचे दोनों कपोल अनुपम शोभा दे रहे हैं। इसके केश कृष्ण वर्ण कुबराले अग्रभाग वाले सिनिगद लंबे तथा लहरों के समान है। इसके दोनों नेत्र कमल के समान है। इसके दोनों होठ बिंबा फल के सदस्य है। यह बालक स्वरी वृक्ष स्थल, विशाल नेत्र, लंबी भुजाओं और ऊंचे स्कंडों वाला है। इसके बड़े बड़े पैर हैं, इसकी छोटी छोटी उंगलियां हैं और यह गंभीर शब्द वाला कोई राज लक्षण युक्त बालक जान पड़ता है। यह कमल नाल सदस्य संडों वाला, गहरी नाभि वाला और ऊंचे कंडों वाला है। अहो, मान कष्ट की बात है कि राजा के कुल में उत्पन्न हुए इस बालक को दुरात्मा यमराज ने अपने कालपाश में बांध लिया। सूर्य बोले, माता की गोद में पड़े हुए उस बालक को देखकर ऐसा विचार करने के उपरांत राजा हरिश्चंद्र को पूर्व काल की स्मृति हो आई और वे हाय हाय ऐसा कहकर आंसुपात करने लगे। वे कहने लगे कि मेरे पुत्र की यह दशा तो नहीं हो गई, कहीं मेरे पुत्र की यह दशा तो नहीं हो गई और क्रूर यमराज ने उसे अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार विचार करके वे राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए ठहर गए। तत्पश्चात अत्यंत शोक से संतप्त रानी से ऐसा कहने लगे। रानी बोली, हाँ बस, किस पाप या अनिष्ट चिंतन के परिणाम स्वरूप यह महान दारुण दुख मेरे सामने आ पड़ा है। इसका कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। हे नाथ, हे राजन, मुझे अत्यंत दुखिनी को छोड़कर इस समय आप किस स्थान पर विद्यमान हैं? आप किसी कारण से निश्चित हैं
निश्चित राज्य से हरिश्चंद्र को राज्य अथवा राज्य से हाथ ढोना पड़ा। उनके उनके शूद्र वर्ग अलग हो गए और उन्हें पारिया तथा पुत्र को बेच देना पड़ा। हाँ विधाता, आपने यह क्या कर दिया। तब रानी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्थान से उठकर उनके समीप आ गए। तत्पश्चात अपनी साध्वी पत्नी तथा मृत पुत्र को पहचान कर वे कहने लगे, मान कष्ट है कि यह स्त्री मेरी ही पत्नी है और यह बालक भी मेरा ही पुत्र है। यह सब जानकर असीम दुख से संतप्त राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वे रानी भी उन्हें पहचान कर दुखी स्थिति रानी भी उन्हें पहचान कर उसी स्थिति को प्राप्त हो गई। वे दुख से मारे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनकी समस्त इंद्रिया चेष्टा रहित हो गई। पुण्य कुछ समय बाद चेतना आने पर शोक के भाव से पीड़ित राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखित होकर एक साथ विलाप करने लगे। राजा बोले, हाँ बस कुंचित अलकावली से गिरा हुआ आपका मुख बड़ा ही सुकुमार है। आपके दीन मुख को देख के मेरा हृदय विदीन क्यों नहीं हो जाता। पहले आप टाट ऐसा मधुर वाणी में बोलते हुए मेरे पास स्वयं आ जाते, किंतु अब मैं आपको बाहों में भरकर बस ऐसा प्रेम पूर्वक कब पुकारूंगा। भूमि की पीतल वर्ण वाली धूल से सने हुए किसके घुटने मेरे चादर गोड़ और शरीर के अंगों को मलिन करेंगे। हे हृदय नंदन, मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने सामान्य वस्तु की पार्टी आपको बेच दिया, उसी पिता से आप पिता वाले बने थे। बहुत से बांडो तथा अपार धन सहित मेरा संपूर्ण राज्य चला गया। आज दुर्भाग्य के कारण मुझ निर्दय को अपना ही पुत्र दिखाई पड़ गया। विष डर की सर्प के द्वारा डसे गए पुत्र के कमल सदस्य मुख को देखता हुआ मैं इस समय स्वयं भीषण विष से ग्रस्त हो गया हूँ। इस प्रकार विलाप करके आंसू से भरे हुए कंठ वाले राजा हरिश्चंद्र ने उस बालक को उठा लिया और वे उसे वक्ष स्थल से लगाकर मूर्छा से अचेत होकर गिर पड़े। तुरंत पृथ्वी पर गिरे हुए उन राजा को देखकर रानी सैव्या ने मन में ऐसा सोचा कि पुरुषों में श्रेष्ठ ये महानुभाव तो अपने सबसे से ही पहचान में आ जाते हैं। इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि ये विद्वानों के मन को पसंद करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र ही हैं। इन्हें परम यशस्वी महात्मा पुरुष की सुंदर तथा ऊंची नासिका तिल के पुष्प के समान शुभ है और इनके दांत पुष्पों की अड खिली कलियों की भांति प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार यदि वे राजा हरिश्चंद्र हैं तो इस शमशान पर वे कैसे आ गए। अब पुत्र शोक का त्याग करके वे रानी भूमि पर गिरे हुए अपने पति को देखने लगी। उस समय पति और पुत्र दोनों के दुख से पीड़ित असहाय उन रानी के मन में विस्मय और हर्ष दोनों उत्पन्न हो उठे। राजा को देखते हुए वे सहसा मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ी और धीरे धीरे चेतना में आने पर गदगद वाणी में कहने लगी, अरे दयाहीन, मर्यादा रहित तथा निर्दनीय देव, आपको धिक्कार है, जो कि आपने देव तुल्य इन नरेश को चांडाल बना दिया। इनका राज्य नष्ट हो गया, इनके बंधु बांधव इनसे अलग हो गया और इन्हें अपनी पत्नी तथा पुत्र तक बेचने पड़े। ऐसी स्थिति में पहुंचाने के बाद भी आपने इन्हें चांडाल बना दिया। हे राजन, आज मैं आपके सत्ता सिंहासन सामर अथवा व्यंजन कुछ भी नहीं देख रही हूँ। विधाता की यह कैसी विडंबना है। पहले जिनके यात्रा करते समय राजा लोग भी सेवा कार्य में लग जाते थे और अपने उत्तरीय वस्त्रों से धूल युक्त भूमि मार्ग को स्वच्छ करते थे, वे ये महाराज इस समय दुख से व्यथित होकर अपवित्र शमशान में भटक रहे हैं, जहाँ सर्वत्र खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं, फूटे हुए गड्ढे तथा फटे वस्त्र पड़े हैं, जो मृतकों के शरीर से उतारे गए सूत्र तथा उनमें लगे हुए केस के अत्यंत भयंकर लगता है। जहाँ की भूमि शुष्क सर्वियों की विशाल स्थित राशि से फटी पड़ी हैं, जो भस्म अंगार अध चली हड्डियों और मज्जाओं के समूह से अति भीषण दिखाई पड़ता है। जहाँ गिर और सियार
शराब बोलते रहते हैं, जहाँ छूट जाति के हस्त पुष्ट पुष्ट पक्षी मंडराते रहते हैं, जहाँ की सभी दिशाएं सीता से निकले हुए धुएं रूपी मेघ के अंधकार युक्त रहती हैं, और जहाँ पर शवों के मांस को खाकर प्रसन्नता से युक्त निशाचर दृष्टि गोचर हो रहे हैं। ऐसा कहकर दुख तथा शोक से संतप्त रानी चैविया राजा के कंठ से लिपट कर कातर वाणी में विलाप करने लगी। हे राजन, ये सपन है अथवा सत्य जिसे आप मान रहे हैं? हे माँ बाग, ये आप स्पष्ट बताइए, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे धर्म के, यदि ऐसा ही है तो धर्म में, सत्य पालन में, ब्राह्मण और देवता आदि के पूजन में सहायता करने की शक्ति विद्यमान नहीं है। जब आप जैसे धर्मपरायण पुरुष को अपने राज्य से च्युत होना पड़ा, तो फिर धर्म, सत्य, सरलता और अनुशंसा अहिंसा का कोई महत्व ही नहीं रहा। सूर्य बोले। उनका यह वचन सुनकर राजा ने उसे श्वास छोड़कर रूढ़े कंठ से उन क्रस कुश सिर वाली चैविया से वह सब कुछ बताया जिस प्रकार उन्हें चांडाल तट पर प्राप्त हुआ। इसके बाद वह वृतांत सुनकर रानी अत्यंत दुखित होकर बहुत देर तक रोती रही। फिर उसे श्वास छोड़कर उन्होंने विरूढ़तापूर्वक अपने पुत्र के मरण संबंधी वृतांत का यथावत वर्णन राजा से कर दिया। वह वृतांत सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर उठकर मृत पुत्र को बाहु में लेकर बार बार जिया से उसके मुख का स्पर्श करने लगे। तत्पश्चात शैव्या ने हरिश्चंद्र को गदगद वाणी में कहा, अब आप मेरा सिर काट कर अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपको स्वामी द्रोह का दोष न लगे और आप सत्य से च्युत न हो। हे राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए और दूसरों के प्रति दो भी महान पाप हैं। ये सुनते ही राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर में सचेत होने पर वे अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, आपने ऐसा अति निष्ठुर वचन कैसे कह दिया? जो बात कही नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए? पत्नी ने कहा, हे प्रभु, मैंने भगवती गौरी की उपासना की है और उसी प्रकार मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों की भी भलीभांति पूजा की है। उनके आशीर्वाद से आप अगले जन्म में भी मेरे पति होंगे। रानी की यह बात सुनकर राजा भूमि पर गिर पड़े और दुखित होकर अपने मरे हुए पुत्र का मुख सूंघने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, अब दीर्घ समय तक इस प्रकार का कष्ट भोगना मुझे अभीष्ट नहीं है। अब मैं अपने शरीर का स्वयं बचाए रखने में समर्थ नहीं हो। हे तवंगी, मेरी मंद भाग्यता को तो देखो कि यदि मैं इस चांडाल से बिना आज्ञा लिए ही आग में जल जाऊँ तो अगले जन्म में मुझे फिर चांडाल की दास्ता करनी पड़ेगी और मैं घोर नरक में पड़कर भयंकर यातना भोगूंगा। इतना ही नहीं, मार और नरक में भी गिरकर अनेक प्रकार के संतान सहने पड़ेंगे। फिर भी दुख रूपी सागर में डूबे हुए मुझे अभागी का अब प्राण त्याग देना ही शेष कर है। वंश की वृद्धि करने वाला मेरा जो ये एकमात्र पुत्र था, वह भी आज बलवान देव के प्रकोप से मर गया। इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हुआ। मैं प्राणी होने के कारण प्राणों का त्याग कैसे करूं? फिर भी इस असीम दुख से उबर कर अब मैं अपना शरीर त्याग ही दूंगा। तीनों लोकों में असी पत्र वन में और बेहतर नदी में वैसा कलेश नहीं है जैसा पुत्र शोक में अर्थ। हे तवंगी, मैं पुत्र देह के साथ प्रज्वलित अग्नि में स्वयं भी कूद पड़ूंगा। इसके लिए आप मुझे क्षमा करना। हे कमल लोचने पुण्य कुछ भी मत कहना। हे तवंगी संतप मत वाले, आप मेरी बात सुन लो। हे पवित्र मुस्कान वाले प्रिय, अब आप मेरी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण के घर जाओ। यदि मैंने दान किया है, हवन किया है और सेवा आदि से गुरुजनों को संतुष्ट किया है, तो उसके फल स्वरूप परलोक में आपके साथ और अपने इस पुत्र के साथ मेरा मिलन अवश्य होगा। इस लोक में अभिलषित मिलन अब कहाँ से होगा? हे शिशि स्मृति, अब यहाँ से प्रस्थान करते हुए मेरे द्वारा एकांत में हंसी के रूप में जो कुछ भी अनुचित वचन
वचन आपने आपने कहा उन सबको आप क्षमा कर देना है। सुबह मैं राजा की पत्नी हूँ, ऐसा सोच कर अभिमान पूर्वक आपकी आपको आपको मेरे उस ब्राह्मणी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वामी को देवतुल्य समझ के पूर्ण प्रयत्न के साथ उन्हें संतुष्ट रखना चाहिए। रानी बोली, हे राजसे, हे देव, अतिरिक्त दुख के भार को सहन करने में असमर्थ मैं भी इस आग में कूद पड़ूंगी और आपके साथ ही चलूंगी। हे महाराज, आपके साथ जाने में मेरा परम कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है। नहीं, आपके साथ रहकर मैं स्वर्ग और नरक सब कुछ भोगूंगी। यह सुनकर राजा बोले, हे पतिव्रते, ऐसा ही हो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां सप्त स्कंदे हरिचंद्रोपाख्याने राज्ञ हताशन परवेशोद्योग वर्णन नाम षड्विंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।